दोस्तों, जय हिंद। मैं सुबेदार तोमर डिफेंस न्यूज़ के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आप सारे हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर्स के लिए ये इसका संबंध है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इंफॉर्मेटिव और फैक्ट्स, डेटाज और जानकारीपूर्ण अगर आप कोई चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल हमारे 14 जनवरी 2024 को हमारे देश में वेटरन्स डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत की गई है हमारी मोदी सरकार द्वारा। उस अवसर पर हमारे रक्षा मंत्री ऑनरेबल श्री राजनाथ सिंह जी एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में एक विशेष समारोह में पूर्व सैनिकों के संबंध में बड़ा ही जोशीला भाषण दे रहे थे। उस भाषण का संदेश क्या था या उस भाषण का केंद्रीय भाव क्या था, तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होगा कि उसका टोटल जो समराइज किया जाए तो उसका मीनिंग निकलता है 0/0। ऐसे उसमें उन्होंने, हमारे रक्षा मंत्री साहब ने उस समारोह में भूतपूर्व सैनिकों के जो इतना उनकी रोष है और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका उसमें उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस भी नहीं दिया। मतलब जिसका मतलब निकलता है कि एक छोटा सा भी उसमें उन्होंने उसके बारे में नहीं बोला है, और ना ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी मांग या कोई उनके भलाई या कल्याण के बारे में कोई उन्होंने घोषणा की हो। तो ऐसे आयोजनों का क्या महत्व है? कल वेटरन्स डे मनाया, आज आर्मी डे है। आर्मी डे मनाया जा रहा है, मुझे पता है, लखनऊ में ही। तो ऐसे आयोजनों का महत्व क्या रह जाता है जब उससे किसी पूर्व सैनिक या सर्विंग सोल्जर के बारे, उनके परिवार, शहीदों के परिवार, उनके बारे में कोई भी कल्याणकारी किसी योजना का आप शुरुआत ही नहीं करते हैं या ऐलान ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भारत में वैसे तो एक से एक बढ़कर अयोग्य रक्षा मंत्री हुए, पर हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री जी बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं कि पर हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने उन सब अयोग्य रक्षा मंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर कोई रक्षा मंत्री वेटरन्स के लिए या उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेता है तो पूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में एक दो घोषणा तो आपको करनी ही चाहिए, अन्यथा ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी, आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा तो आप बनाकर रखना ही चाहिए थी आपको। पूर्व सैनिक यह मानते हैं कि आपको मोदी जी ने किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, तो आप फिर कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? आप
ने आर्मी भाषण में ही आपने अपने भाषण में ही कहा था कि आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आपने खुद स्वीकार किया और कहा कि आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के पहले मंत्री रहे, फिर वहां मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में आप पहले गृह मंत्री रहे, उसके बाद आप रक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। देश भर में फैले, देश भर में सेटल भूतपूर्व सैनिक अपने साथ हुए अन्याय, शोषण और भेदभाव के कारण आपके मंत्रालय से 100 मीटर की दूरी पर यानी जंतर मंतर पर बैठकर 11 महीने से आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, पर आपको उनकी समस्याओं को सुनने का समय ही नहीं है, या जानबूझकर आप उसे अनसुना कर रहे हैं। आपके कोरे भाषणों से एक शहीद सैनिक की विधवा का पेट नहीं भरता है, ना ही छोटे रैंक्स के रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिकों का घर चलता है। यह कैसा दुर्भाग्य है कि जिन सैनिकों ने देश की रक्षा की खातिर अपने सीने पर दुश्मन की गोली खाकर और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की रक्षा की, उनकी विधवाएं और उनके परिवार आर्थिक बदहाली में जीवन जी रहे हैं, और समाज के अन्य क्षेत्रों से संबंध रखने वाले देश में हुई आर्थिक प्रगति का भरपूर मजा लूट रहे हैं। रक्षा मंत्री जी अपने उद्बोधन में भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में बहुत कुछ कह रहे थे। देश के पूर्व सैनिक का, और आगे कह रहे थे कि यह देश भूतपूर्व सैनिकों का बहुत सम्मान करता है और यह देश उनका बहुत कृतज्ञ है। पूर्व सैनिकों के शौर्य की सराहना करते हैं। वीर सैनिकों को बार मेमोरियल बनाकर उनका सम्मान भी बढ़ाया है, यह भी उन्होंने कहा। पूर्व सैनिक यहां आपसे श्रीमान पूछना चाहते हैं कि जो सैनिक वीरगति को प्राप्त कर गए वो ठीक है, पर उनकी वीर नारियां और युद्ध क्षेत्र से बचे हुए पूर्व सैनिक जो बच गए थे, उनके परिवारों के भरण पोषण और सम्मान के लिए और उनको सम्मान से जीने के लिए जो नीतियां बनाई गई, क्या वो काफी है? मैं कहता हूं नो। दुख तो इस बात का है कि उनके कल्याण और भलाई के लिए जो नीतियां और हक पहले से थे, उनमें भी धीरे धीरे सरकार कटौती कर रही है। अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें भारतीयों को जो सीनियर रैंक्स में उन भारतीयों को जो सीनियर रैंक दिया था वो वायसराय कमीशन ऑफिसर पद दिया था, जो कि आज जेसीओज कहलाते हैं, और वह इंडियन अफसर भी कहे जाते थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद में आपने उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया। ओके, यहां तक तो ठीक है, पर हमारे सैनिक अधिकारियों ने अपनी कुटिल चालों से, अपनी कुटिल नीतियों से उनको धीरे धीरे उनके पद की गरिमा को बहुत गिराया है, और आज तो उन्हें PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। हवलदार रैंक
जो कि सेना का एक सबसे मुख्य रैंक है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रैंक है, जो कि एक सेक्शन कमांडर, सेक्शन का कमांड करता था। पूरी यूनिट या पूरे फॉर्मेशन में एक हवलदार ही लड़ाई के मैदान में या किसी भी जगह ट्रुप्स को लीड करता है। सबसे पहले जेसीओज और ऑफिसर्स तो बाद में आके अपना इंस्ट्रक्शंस देके या ऑर्डर पास करके चले जाते हैं। मैदान में एक हवलदार जो सेक्शन कमांडर होता है, प्लाटून हवलदार भी कहा जाता है, उसी को वहां ट्रुप्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमांड भी करना है और उसे वहां काम भी उस काम दिए हुए टास्क को भी पूरा करना है। उसका भी आज पूरी तौर से उस रैंक का डिग्रेडेशन कर दिया गया है, या उसका मिलिट्री स्टेटस हो, चाहे उसका मिलिट्री स्टेटस हो, चाहे उसके पे एंड अलाउंसेस हो, उसमें भारी गिरावट की गई है। अतः पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री जी आपसे कहना चाहते हैं कि श्रीमान जल्द ही आप सुप्रीम कोर्ट के 3 अवकाश प्राप्त जजों की एक कमेटी बनाएं, जिसकी की डिमांड हमारे सैनिक और आंदोलनकारी और पूरा देश आपसे डिमांड कर रहा है। और उन जजों के कमेटी के तत्वाधान में आप उसको बनाएं, उस कमेटी के सामने हमारे सारे पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों तथा अन्य समस्याएं उसके सामने रख सकें, और यह काम शीघ्र से शीघ्र हमारे रक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप तुरंत इसको कॉन्स्टिट्यूट करें। हमारे 3 जजों की कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन उसको तुरंत उसको बनाया जाए। इसमें आपका कोई इकोनॉमिकल बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। इसमें कौन सी समस्या आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरकार के जो कौन से सलाहकार हैं ऐसे जो इस 3 जजों की जो कमेटी की हमारे सैनिक मांग कर रहे हैं, उसमें क्या समस्या आ रही है। सिर्फ हमारे पूर्व सैनिक उसमें अपनी समस्याएं, अपनी विसंगतियां, अपने पे एंड अलाउंसेस और सारी बातों को जजों के सामने रखना चाहते हैं। वो जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनके हम विवेक पर छोड़ते हैं पूरा कि वो जैसा समझे। अगर हमारी मांगे, हमारे सैनिकों की मांगे, अगर आप वो समझेंगे कि ये गलत हैं, तो हम एक क्वेश्चन या प्रश्न नहीं उठाएंगे, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे और अपने आंदोलन को उसी दिन समाप्त कर देंगे। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि अगर इस कार्य में थोड़ी सी भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो भविष्य में इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, उसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैं सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज आर्मी डे है। आज आर्मी डे के दिन आप पूर्व सैनिकों के बारे में
उनकी मांगों पर तुरंत विचार करें और अपने नौकरशाहों को आदेश दें, आवश्यक कार्रवाई उसकी का निर्देश दें। तो यहां मैं चूंकि ब्लॉग को लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो यहीं दी एंड करना चाहूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग भी अपने उन पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर जो आज लगातार 11 महीने से बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर और अपना सारा निस्वार्थ भाव से वो हमारे आंदोलन को जारी किए हुए हैं, तो हमारे पूर्व सैनिकों से भी निवेदन है कि आप उनका तन मन धन और एक्टिवली उनका समर्थन करें। तो दोस्तों, मैं ये ब्लॉग का दी एंड कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि अगले ब्लॉग में फिर आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।